हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज आप सीखने वाले हैं HSN एंड SSC कोड के बारे में। पता है हमारे देश में किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के नाम पे जीएसटी का रेट असाइन नहीं है। ये जो जीएसटी के रेट्स हैं कि 5, 12, 18, 28 जो भी रेट्स हैं वो पता है किस पे असाइंड हैं। ये असाइंड हैं गुड्स एंड सर्विसेज के कोड पे। एक 8 डिजिट का कोड होता है और उस पे रेट डिफाइन किया जाता है कि भाई इस कोड वाले गुड्स पे ये रेट ऑफ जीएसटी होगा। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों, गुड्स का नाम ही सीधे रख देते, क्यों कोड रखने की आवश्यकता है? क्योंकि आप देखेंगे कि हमारे देश में ना बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज को अलग अलग नाम से अलग अलग जगह पे बोला जाता है। राइट, एक्स जगह पे हम कुछ और बोलते हैं, वाई जगह पे हम कुछ और बोलते हैं उसी प्रोडक्ट को। इनफैक्ट कंफ्यूजन और भी बहुत तरीके की हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए गवर्नमेंट ने बोला कि कोल्ड ड्रिंक पे हम 28% जीएसटी लेंगे, तो आप समझोगे कि भाई कोल्ड ड्रिंक का मतलब क्या होता है, जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, पेप्सी, कोको कोला, थम्स अप, ये सब पे 28% जीएसटी लगेगा। लेकिन एक दूसरा क्या सोच सकता है कि भाई कोल्ड ड्रिंक का मतलब क्या है, एनी ड्रिंक विच इज कोल्ड, तो पानी भी अगर ठंडा है तो उस पर कितना जीएसटी लगेगा, 28% का जीएसटी लगेगा। अगर ठंडा पानी की बोतल है तो उस पर भी 28% जीएसटी होगा। अगर ठंडी लस्सी है तो भी तो वही कोल्ड ड्रिंक तो है ही है, तो दैट्स 28% जीएसटी लगेगा। तो गवर्नमेंट इसलिए प्रोडक्ट के नाम नहीं लेती है, क्योंकि भाई नाम का क्या है, कोई किसी भी प्रोडक्ट को कुछ भी बोल सकता है। राइट, जैसे फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट अगर ये बोल दे कि एनी प्रोडक्ट विच इज मेड ऑफ डेयरी, ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो भाई आइसक्रीम भी एक डेयरी प्रोडक्ट है, दही भी एक डेयरी प्रोडक्ट है, राइट, मिल्क भी एक डेयरी प्रोडक्ट है। तो इससे तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। तो बहुत स्पेसिफिक गवर्नमेंट क्या करती है, कोड देती है, कोड पे डिस्क्रिप्शन लिखती है, ठीक है। उस डिस्क्रिप्शन से अगर आपका प्रोडक्ट मैच होता है ना, तो आपके ऊपर वो जीएसटी रेट एप्लीकेबल है। जैसे मैं आपको बताऊं कि गवर्नमेंट 28% जीएसटी पे, कोल्ड ड्रिंक पे 28% जीएसटी नहीं लिखती है। क्या लिखती है वहां पे जगह पे, डिस्क्रिप्शन में बताऊं आपको। 28% जीएसटी एप्लीकेबल है कोल्ड ड्रिंक की जगह पे। गवर्नमेंट ने क्या लिखा है वो सुनिए। वहां पे लिखा हुआ है एरेटेड वाटर। उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? उसकी एक्सप्लेनेशन है कि फ्लेवर्ड वाटर विथ गैस पैकेज्ड इन बॉटल। फ्लेवर्ड वाटर, फ्लेवर वाला पानी होगा, उसमें गैस भी होगी, कोल्ड ड्रिंक में गैस होती है, पैकेज्ड इन अ बॉटल, ये है एरेटेड वाटर। इस पे 28% का जीएसटी है। तो अब देखिए बाकी चीजें अपने आप हट गई। जैसे अब आप ये नहीं कह सकते कि पानी की ठंडी बोतल है तो वो भी 28% जीएसटी लगेगा। क्यों? क्योंकि भाई उसमें बोला हुआ है कि फ्लेवर्ड वाटर होगा, ठीक है, गैस भी होगा उसमें, ठीक है, और क्या होगा, पैकेज्ड इन अ बॉटल होगा। तो इतनी सारी बातें, डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी और लेंदी है, मैंने शॉर्ट में बोली है, ठीक है। तो एकदम परफेक्ट फिर वो कोल्ड ड्रिंक की को डिफाइन कर रहा है। वो डेफिनेशन ऐसी है कि बस कोल्ड ड्रिंक के उसमें जाएगा, उस कैटेगरी में, तो 28% जीएसटी के लिए वो लायबल हो जाएगा। दिस इज हाउ इट इज वर्किंग, ठीक है। ये जो सिस्टम है कोड का, इसको कहा जाता है, गुड्स के लिए जो कोड का सिस्टम है उसे हम कहते हैं हार्मोनाइज्ड HSN, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, HSN कोड। और ये जो HSN कोड है ये हमारे देश ने नहीं बनाया है। ये जो HSN कोड है वो इंटरनेशनल कोड है। जो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन और ये जो कोड है ये इंटरनेशनल कोडिंग सिस्टम है। ये पूरी दुनिया में यही चल रहा है, ठीक है। तो हमने भी उसी कोड को कॉपी किया है जो इंटरनेशनल सिस्टम है। हमने क्या किया, उस कोड के आगे रेट अपना चिपका दिया है। मतलब जो कोड और डिस्क्रिप्शन है ये तो हमने इंटरनेशनल उठा लिया है, इंटरनेशनल कोड और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के साथ उठा लिया, रेट अपना चिपका दिया कि भाई हमारे देश में इस आइटम पे जीएसटी कितनी होगी, रेट अपना चिपका दिया। तो दिस इज व्हाट वी हैव डन, राइट। आइए देखते हैं क्लासिफिकेशन सिस्टम अंडर जीएसटी, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स अंडर द जीएसटी regime shall be made according to harmonized system of nomenclature। हम लोग क्लासिफिकेशन गुड्स की कैसे करेंगे कि किस गुड्स पे कितना जीएसटी है, HSN के बेसिस पे करेंगे। और ये HSN क्या होता है, ये 8 डिजिट का इंटरनेशनल कोड है, हमने नहीं बनाया है, ये 8 डिजिट का इंटरनेशनल कोड है। जैसे कुछ इस तरीके का ये कोड होता है 83547691, ठीक है। अब ये किसका है, ये तो अब मैंने तो इन जनरल बना दिया, लेकिन किसी ना किसी प्रोडक्ट का हो सकता है हो ये कोड।
तो इसमें हर 2 डिजिट का ना कुछ मतलब होता है, राइट। जैसे ये जो पहला 2 डिजिट होता है इसका मतलब होता है ब्रॉड कैटेगरी, ये प्रोडक्ट की ब्रॉड कैटेगरी क्या है, वो ब्रॉड कैटेगरी का कोड होता है। फिर ये कैटेगरी का कोड होता है, ठीक है। ये फिर उसके बाद ये प्रोडक्ट होता है, इसमें प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। ये फर्दर स्पेसिफिकेशन होती है, ये स्पेसिफिकेशन होती है प्रोडक्ट की। इससे पूरा प्रोडक्ट क्लियर हो जाता है। मैं समझाता हूं। जैसे मान लीजिए 8 डिजिट का जो कोड है, हम 00 लिख रहे हैं, नहीं तो आप बाद में कहेंगे कि सर आप तो इस नंबर का मतलब ये बताए थे, ठीक है। ये 8 डिजिट का कोड है, राइट। तो पहले 2 डिजिट का मतलब होगा, जैसे कैटेगरी गारमेंट, गारमेंट एक कैटेगरी हो गई, ठीक है। कॉटन गारमेंट है वो, तो दूसरे 2 डिजिट का मतलब होगा कॉटन। अब तीसरे 2 डिजिट का मतलब, अब कॉटन गारमेंट में क्या है, शर्ट है, पैंट है, व्हाट इज दैट। तो मान लीजिए हो गया शर्ट। अब ये शर्ट किसके लिए है, मेल की शर्ट भी हो सकती है, फीमेल की भी हो सकती है। तो यहां पे हो सकता है आखिरी 2 डिजिट का मतलब हो मेल या फीमेल। अब आप समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से कोडिंग होती है। जैसे मान लीजिए कॉटन गारमेंट है, कॉटन गारमेंट है लेकिन शर्ट नहीं है, कुछ और है। कॉटन गारमेंट पे पैंट है, ठीक है, ट्राउजर है, ठीक है, कॉटन ट्राउजर है, ठीक है। तो बताइए जरा से इस कोड में से और इसके कोड में कितना कोड कॉमन होगा। कॉटन गारमेंट तो है ही है, तो पहली 2 डिजिट, पहली 4 डिजिट कॉमन होगी इसमें, ठीक है। फिर शर्ट की जगह ये जो 2 डिजिट है ये चेंज हो जाएगी, ये शर्ट की थी तो यहां पे कुछ और हो जाएगा, और फिर मेल फीमेल कुछ है तो वो चेंज हो जाएगा। हालांकि मेल फीमेल का भी कोड एक ही होगा, तो फिर ये वाली डिजिट चेंज हो रही होगी। मतलब बहरहाल इसके आगे की तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन इतना तो क्लियर है कि ये कॉमन होगा। कैटेगरी, ब्रॉड कैटेगरी सेम हो गई हमारी। अब वो शर्ट की जगह ट्राउजर है, तो उसके बाद जो भी चेंजेस होंगे वो होंगे। पहली 4 डिजिट कॉमन हो गई। तो इस तरीके से एचएसएन कोड बनाया हुआ है, ठीक है। A code shall be allotted to each commodity and such code shall be mentioned on the invoice issued by the taxable person. अब जीएसटी क्या कहता है, कहता है कि जब भी आप प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे, जब भी हम बिल कराते हैं कहीं से, किसी भी दुकान से सामान लेते हैं, तो वो बिल में क्या लिखता है, वो तो सामान का नाम लिख देता है। आप देखिए जरा सा, अगर मान लीजिए आप पेप्सी की बोतल खरीदते हैं किसी मार्ट से, ठीक है, तो वो तो पेप्सी लिखेगा ना, पेप्सी 500 ml ऐसे लिखेगा। क्या पेप्सी 500 ml का कोई जीएसटी रेट है? आंसर इज नो। ये तो आपको पूरे एचएसएन कोड को पढ़ डालिए, कहीं मिलेगा ही नहीं पेप्सी 500 ml। वहां तो लिखा हुआ है एरेटेड वाटर, फिर एरेटेड वाटर की डिस्क्रिप्शन बताई हुई है। हमें अपने प्रोडक्ट को मैच करना है डिस्क्रिप्शन से और अकॉर्डिंगली कोड उठाना है, और कोड पे जीएसटी लगता है, राइट। तो अब हमसे क्या कहा जा रहा है, जब आप बिलिंग करेंगे ना, तो बिलिंग में आप कोड लिखेंगे इसके आगे। प्रोडक्ट को तो जो मर्जी वो लिख दो। हो सकता है एक दुकानदार पेप्सी 500 ml लिखता है, दूसरा दुकानदार उसको कोल्ड ड्रिंक 500 ml लिख देता है, ठीक है, और तीसरा दुकानदार उसको ब्लैक सॉफ्ट ड्रिंक लिख देता है, ब्लैक सॉफ्ट ड्रिंक 500 ml। अरे तुम्हारी मर्जी, जो मर्जी जो हम बिल बनाते समय लिख दें, उससे फर्क नहीं पड़ता। द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको उसके आगे कोड लिखना है। प्रोडक्ट के आगे बिल में कितना कोड लिखना पड़ेगा, 8 डिजिट पूरा लिखना पड़ेगा, कम लिखना पड़ेगा, यही सब बात यहां सीखी है, सीखने को मिलेगी। अगर आपका टर्नओवर साल का 5 करोड़ रुपए तक है, लेस देन इक्वल टू 5 करोड़, तो 5 करोड़ तक वाले को अगर 4 डिजिट भी आप एचएसएन कोड का लिख दोगे तो काम बन जाएगा। कौन सी 4 डिजिट? ये पहली 4 डिजिट आप लिख दीजिए। कैटेगरी, ब्रॉड कैटेगरी लिख दीजिए, मत जाइए इतना डिटेल में, ठीक है। पहली 4 कैटेगरी लिख दीजिए, पहली 4 डिजिट लिख दीजिए और बस आगे रेट लगा दीजिए। एक्चुअल में होता क्या है ना, इसी 4 डिजिट के बेसिस पे रेट डिसाइड हो जाता है, भले फिर आगे ये 2 डिजिट कुछ भी हो। यानी मैं कहना ये चाहता हूं कि कॉटन गारमेंट का ना जीएसटी रेट एक ही होगा, चाहे शर्ट हो, पैंट हो, कुछ भी हो। मतलब 4 डिजिट पे रेट फाइनलाइज हो जाता है, रेट क्लोज हो जाता है इसी 4 डिजिट पे ही। अब आगे चाहे फर्दर प्रोडक्ट कुछ भी हो, राइट। तो मैं कहना चाहता हूं कि 4 डिजिट के बाद जितने भी कोड होते हैं उस पे रेट अब कॉमन होगा। अब इसका जो रेट फिक्स हो गया है उसी रेट के हिसाब से ही चल रहा होगा।
तो 5 करोड़ रुपए तक का अगर आपका टर्नओवर है तो आप B2B सप्लाई में 4 डिजिट का कोड डालेंगे। B2B सप्लाई का मतलब आप जो बेच रहे हो माल वो बिजनेस को बेच रहे हो, मतलब वो भी जीएसटी वाला रजिस्टर्ड बंदा है। B2B सप्लाई का मतलब आप तो जीएसटी रजिस्टर्ड हो ही हो, आप जीएसटी इनवॉइस बना रहे हो, लेने वाला भी जीएसटी रजिस्टर्ड है, रेसिपेंट इज ऑल्सो जीएसटी रजिस्टर्ड, तो दिस इज कॉल्ड B2B सप्लाई। विल यू रिमेंबर दिस? B2B सप्लाई, जैसे नॉर्मली तो हम B2B सप्लाई क्या कहते हैं कि अगर हम बिजनेस को माल बेच रहे हैं तो इस B2B सप्लाई, बट जीएसटी में कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप सामने वाले का जीएसटी नंबर बिल पे नहीं डाले हो तो वो एक B2C सप्लाई की तरह इक्विवेलेंट है, उसको B2B में क्लासिफाई भी नहीं करते। हम इनकम टैक्स की रिटर्न भी जब फाइल, जीएसटी की जब हम रिटर्न भी फाइल करते हैं ना, तो B2B कैटेगरी में नहीं B2C में जाता है, जिसपे भी जीएसटी नंबर नहीं पड़ा हुआ है। तो मैं जो भी बिल काटूंगा, रेसिपेंट का अगर जीएसटी नंबर है तो दैट इज B2B, अगर जीएसटी नंबर नहीं है बिल पे हमारे रेसिपेंट का तो वो B2C सप्लाई है, राइट? ये जीएसटी के लिए समझ लीजिए। अदरवाइज आम बोलचाल भाषा में हम B2B किसको कहते हैं? जब हम व्यापारी को माल बेचते हैं तो इट इज कॉल्ड B2B, ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस। अगर हम कस्टमर को माल बेचते हैं तो इसे कहलाता है B2C, बिजनेस टू कस्टमर। B2B का मतलब बिजनेस टू बिजनेस, हमने व्यापारी को माल बेचा है। बट अगर सामने वाले का जीएसटी नंबर नहीं है तो जीएसटी में वो व्यापारी ही नहीं मान रहा है, मतलब वो कह रहा है वो B2C के बराबर है, उसको B2C ही बोलते हैं जीएसटी की भाषा में, ठीक है। B2B एक ट्रेड तभी है जब सामने वाले का जीएसटी नंबर आपने बिल में डाला है, राइट? तो अगर मैं सामने वाले का जीएसटी नंबर डाल रहा हूं तो मुझे बिल में HSN कोड का 4 डिजिट लिखना पड़ेगा, ठीक है, मिनिमम 4 डिजिट। अच्छा, अगर मैं 8 डिजिट लिख दूं तो बड़ी सुंदर बात है, सरकार के लिए कम से कम 4 डिजिट लिखो, ठीक है। अगर B2C सप्लाई हो रही है तो 4 डिजिट लिख सकते हो, लेकिन ये ऑप्शनल है। 4 डिजिट तक को लिखने को कहा जा रहा है आपको, लेकिन ये फिर भी ऑप्शनल कहा जा रहा है। यानी अगर मेरा टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक का है और मैं B2C सप्लाई कर रहा हूं तो HSN कोड नहीं भी डालूंगा तो भी चलेगा, सरकार के लिए मत डालो, चलेगा, ठीक है। अगर 5 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर है तो B2B सप्लाई और B2C सप्लाई दोनों के लिए ही 6 डिजिट डालना पड़ेगा। 5 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर अगर मेरा है तो मुझे 6 डिजिट कम से कम HSN कोड डालना पड़ेगा। 6 डिजिट का मतलब कौन सी 6 डिजिट? 2 3 4 5 6 7 8, ये 6 डिजिट एकदम प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन। देखिए HSN कोड आइडेंटिफाई करने में भी ना लोगों को मुश्किल होती है, समझ नहीं पाते हैं लोग बहुत माइन्यूटली कि भाई ये मेरा कौन से कोड में जाएगा। तो जो लास्ट वाले डिजिट्स होते हैं ना यही डिफिकल्ट होते हैं। ब्रॉडर कैटेगरी तो हम भी समझ जाते हैं, यार कपड़ा है, कॉटन का है, ठीक है, 4 डिजिट तक तो हम भी पकड़ लेते हैं। उसके बाद ना पकड़ने में बहुत सारी जगह पे बहुत माइन्यूट डिटेलिंग है, इंसान खुद ही कंफ्यूज हो जाता है कि हम किस में फॉल करते हैं। तो सरकार इसीलिए कह रही है, कह रही कोई परेशानी की बात नहीं है भाई साहब, अगर 5 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर है तो B2B में 4 डिजिट लिख दो, बस 4 डिजिट लिख दो ना, इतना तो तुम भी समझ जाते होगे। और अगर तुम B2C सप्लाई करते हो तो वो मत लिखो, चलेगा, ठीक है। लिखने का मन है तो 4 डिजिट तक लिख दो। B2B एंड B2C सप्लाई में इफ योर टर्नओवर इज मोर देन 5 करोड़ तो 6 डिजिट लिखना मैंडेटरी है। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बताता हूं, हर कोई अपनी बिल पे ना 8 ही डिजिट लिख रहा है, छोटा व्यापारी, बड़ा व्यापारी। क्यों? क्योंकि कोई टेंशन थोड़ी ना, छोटे व्यापारी को कौन सा बैठ के खुद ढूंढना है, यही ना दिक्कत ही लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अरे माल बनता कहां पे है? मैन्युफैक्चरर के पास। मैन्युफैक्चरर बड़ी कंपनी, उसके यहाँ 75 तो चार्टर्ड अकाउंटेंट खुद ही बैठे हुए हैं, वो बता रहे हैं कि ये 8 डिजिट है आपका। तो मैन्युफैक्चरर तो 8 डिजिट लगा के बिल देता है किसको? डिस्ट्रीब्यूटर को। डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है? दिमाग थोड़ी ना लगा रहा है, वही 8 डिजिट पकड़ता है, अपनी बिल में भी लगा देता है, तो वही बिल बन के चली गई डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर के पास। होलसेलर के पास भी 8 डिजिट है। होलसेलर रिटेलर को जब माल बेचता है तो वही 8 डिजिट चिपका देता है, रिटेलर कंज्यूमर को बेचता है तो वही 8 डिजिट चिपका देता है। पंगा कहां है? किसको मेहनत करनी पड़ रही है? पूरे साइकिल में कहीं किसी को मेहनत थोड़ी ना करनी पड़ रही है, ठीक है। तो गवर्नमेंट तो इस हिसाब से ये रिलैक्सेशन दे रही थी कि भाई आपको आइडेंटिफाई करने में दिक्कत होगी, लेकिन प्रैक्टिकली मार्केट में कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। माल जहां से उठ के चल के आ रहा है, बिल तो सबको मिलते जा रही है हर लेवल पे, तो जहां से माल शुरू हो रहा है वहां से तो 8 डिजिट पे शुरू हो रहा है। वो तो बड़ी कंपनी है, उसको तो मालूम है एग्जैक्ट मेरा प्रोडक्ट क्या है, वो 8 डिजिट लगा के बिल बनाती है। फिर जिसके पास बिल आया वो देखता है अच्छा मेरी परचेज पे ये HSN कोड है, वो अपनी सेल बिल पे भी वही HSN कोड लगा देता है। एंड इन दिस वे कंज्यूमर तक को जो बिल मिलती है वो 8 डिजिट HSN कोड की बिल मिलती है। आप खुद भी देख लीजिए, अगर आपको विश्वास ना हो तो आपके पास अगर कोई भी आइटम की बिल हो, देखिए 8 डिजिट का HSN कोड होगा, आप तो कंज्यूमर हो।
इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कह रहा है कि HSN कोड पूरा 8 डिजिट जरूरी है, कंपलसरी है। याद रहेगा आपको, ये सब इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये सब भी MCQ के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, राइट। नाउ कमिंग टू क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारे GST के कानून में लिखा हुआ है कि गुड्स एंड सर्विसेज का HSN कोड होगा। क्या होगा? गुड्स ऑब्लिक सर्विसेज का HSN कोड होगा। और ये HSN कोड कितने डिजिट का होगा? 8 डिजिट का कोड होगा, ठीक है। तो गुड्स के लिए तो हमने इंटरनेशनल कोड उठा लिया अपना और उसके पे रेट चिपका दिया, बन गया हमारा HSN कोड। सर्विसेज के लिए हम आज भी पुराना वाला जो सर्विस टैक्स, पहले सर्विसेज पे ना सर्विस टैक्स लगता था, और सर्विस टैक्स जब लगता था तो जो रेट होते थे सर्विस टैक्स के वो SAC कोड पे होते थे। SAC कोड, SAC कोड का मतलब क्या है? सर्विस अकाउंटिंग कोड। अच्छा, गवर्नमेंट ने GST लाया, बोला हम HSN कोड बनाएंगे, लेकिन आज तक इतना समय हो गया HSN कोड बना ही नहीं है सर्विसेज का। आज भी SAC कोड जो सर्विस टैक्स में कोड की लिस्ट चल रही थी वही आज भी चल रही है। गवर्नमेंट ने उसी लिस्ट को उठाया और उस पर GST का रेट चिपका दिया, बस। याद रहेगा आपको, HSN कोड इंटरनेशनल कोडिंग सिस्टम से उठा लिया हमने, ठीक है। सर्विसेज के लिए हमने क्या किया? जो ओल्ड रिजीम में सर्विस टैक्स का कानून चलता था तो उसमें भी कोड होता था और उस पर रेट होता था, तो वही जो सर्विस अकाउंटिंग कोड होता था उसी को उठा लिए। और ये जो सर्विस अकाउंटिंग कोड है बेटा, ये 6 डिजिट का है, ये 6 डिजिट कोड है। हर सर्विसेज का कोड 6 डिजिट का है, राइट। तो अब लेकिन हमारे कानून में तो लिखा हुआ है HSN कोड, लेकिन एक्चुअल मार्केट में क्या चल रहा है? SAC कोड। तो आप देखेंगे जब भी कोई GST की बिल बनाता है, जब भी कोई GST की बिल बनाता है तो वो लिखता है SAC कोड, लेकिन उसकी हेडिंग होती है क्या? HSN कोड। हम लिख देते हैं HSN कोड, लेकिन अंदर भर क्या रहे हैं? SAC कोड। तो बाकी ऐसे भी समझ लीजिए कि इंटरचेंजेबली ये वर्ड यूज हो रहे हैं, जिसको मन करता है HSN बोल दे रहा है, जिसको मन करता है SAC बोल दे रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? इसके पीछे कारण मैंने बताया कि लॉ में लिखा हुआ है HSN कोड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज 8 डिजिट का, लेकिन प्रैक्टिकली मार्केट में जो पुरानी वाली कोड थी SAC कोड, सर्विस अकाउंटिंग कोड, उसी को यूज किया जा रहा है। आज भी GST के पोर्टल पे जो सर्विसेज में लिस्ट अपलोडेड है उसकी हेडिंग SAC कोड ही लिखा हुआ है, सर्विस अकाउंटिंग कोड, वही लिस्ट अपलोड की हुई है। तो लोग उसे SAC कोड भी बोल रहे हैं। ना गवर्नमेंट ठीक से बता रही है क्या बोलना है, ना पब्लिक को समझ में आ रहा है, तो दोनों ही नाम चल रहे हैं मार्केट में, राइट। अब सिंस SAC कोड 6 डिजिट का है तो बहुत सारे लोग HSN कोड अगर हेडिंग दे देते हैं, सर्विस के नाम के आगे अगर HSN कोड दे देते हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं, बाय डिफॉल्ट 2 डिजिट आगे और जोड़ देते हैं। मान लीजिए उनके सर्विस का कोड अंडर सर्विस अकाउंटिंग कोड है 419526, तो वो क्या करते हैं, HSN कोड लिखने के लिए 00419526 लिख देते हैं। तो इतनी सारी कहानी चल रही है मार्केट में। आइए पढ़ते हैं। सर्विसेज अंडर द GST regime shall be classified as per service accounting code SAC code. It is a 8 digit code of which first 2 digit is 0. और ये फर्स्ट 2 डिजिट इज 0 ऐसा कहीं आज भी बना नहीं है। अगर आप GST के पोर्टल पे भी जाएंगे तो 6 डिजिट का ही कोड आपको दिखेगा, 2 डिजिट लगाई भी नहीं गई है। लेकिन सिंस लॉ में तो लिखा हुआ है कि HSN कोड 8 डिजिट का होगा, तो प्रैक्टिकली मार्केट में दोनों चीज चल रही है। फ्यू पीपल आर राइटिंग SAC कोड को हेडिंग देके HSN कोड एंड दे आर एडिंग 2 zeros ऑल्सो, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि फ्यू आर राइटिंग HSN कोड एंड नॉट इवन राइटिंग 2 zeros। कुछ लोग HSN लिख रहे हैं और 2 डिजिट लगा भी नहीं रहे हैं। रीजन बीइंग कि ज्यादा से ज्यादा 6 डिजिट ही तो मैंडेटरी है वैसे भी, ठीक है। तो 5 करोड़ रुपए से ऊपर के टर्नओवर पे 6 डिजिट मैंडेटरी है, 2 डिजिट लगाए बिना वही एक्चुअल वाली जो 6 डिजिट है उसी को लिख दे रहे हैं लोग, ठीक है। और एक कम टर्नओवर वालों को तो 4 ही डिजिट की आवश्यकता है, तो दे आर डूइंग इट अकॉर्डिंगली, राइट। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई है कि अगर मैं 2 डिजिट 2 जीरो लगा दूंगा तो वो HSN कोड बन जा रहा है, उसका फॉर्मेट 8 डिजिट का हो जा रहा है, बट एक्चुअल में SAC कोड इज ओनली ऑफ 6 डिजिट, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन सिस्टम अंडर GST फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। आज की क्लास छोटी सी थी, बट विल स्टॉप हियर क्योंकि एक कॉन्सेप्ट हमने कंप्लीट किया है। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास टू स्टडी फर्दर।